हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की ग्राफी विधि। यह विधि बहुत ही आसान है, केवल आपको ध्यान से समझना है। तो इसके लिए जैसे यहाँ पर दो समीकरण दिया गया है। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। अब इनको जो है आपको ग्राफी विधि से हल करना है। इसके लिए आप सबसे पहले एक सारणी बनाएंगे। यह हमने एक सारणी बना दिया। इसमें आप दो पंक्ति अब बना लेंगे। एक पंक्ति x के लिए और दूसरी पंक्ति y के लिए होगी। और जितने भी समीकरण है उसका दुगना करते हुए हम उसमें पॉइंट रखेंगे। तो दो समीकरण है, टोटल मिला के आपको 4 पॉइंट लेने पड़ेंगे। 2 पॉइंट समीकरण 1 के लिए होंगे और 2 पॉइंट जो है समीकरण 2 के लिए होंगे। तो ए और बी पॉइंट जो है यह समीकरण 1 के लिए हो गया। इसी तरीके से सी और डी पॉइंट जो है यह हम समीकरण 2 के लिए रखते हैं। तो अब जो है यहाँ पहले समीकरण से चलते हैं। पहला समीकरण आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है। इसमें पहले हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 रखेंगे x की वैल्यू, तो आपको जो है y बराबर 14 मिल जाएगा, अर्थात y बराबर 14 आप प्राप्त कर पाएंगे। इस तरीके से अब इसी समीकरण में y की वैल्यू अब हम 0 रखेंगे, तो इस तरीके से आपको x बराबर 14 मिल जाएगा। कहने का मतलब समीकरण में हम एक बार x की वैल्यू 0 रखते हैं, फिर एक बार y की वैल्यू 0 रखते हैं। इस तरीके से समीकरण 1 के दोनों पॉइंट आपको प्राप्त हो जाएंगे। पहले पॉइंट के लिए उसका निर्देशांक होगा 0, 14 और दूसरे पॉइंट के लिए 14, 0 हो जाएगा। अब जो है हम चलते हैं दूसरे समीकरण पे। दूसरे समीकरण के लिए इसमें भी हम पहले x की वैल्यू 0 रखेंगे। जब x की वैल्यू इसमें 0 रखेंगे तो आप देख रहे हैं तो माइनस वाई बराबर 4 मिल रहा है, अर्थात यहाँ सॉल्व करने पर y इज इक्वल टू -4 मिलेगा आपको। इसी तरीके से अब इसी समीकरण में हम y की वैल्यू 0 रखेंगे। जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो यह पूरा 0 हो गया, बचा क्या, x इज इक्वल टू 4, अर्थात x बराबर 4 मिल गया आपको। अब इसके बाद हम जो है एक लाइन जो है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइन खींच लेते हैं, अर्थात कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। इसमें जो है यह क्षैतिज लाइन x अक्ष के लिए हो जाती है और ऊर्ध्वाधर लाइन y अक्ष कहलाती है। और जहां पर दोनों अक्षे एक दूसरे को काट रही हैं उसको हम मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, जिसको O से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। अब इसमें हम इसे जो आपका निर्देशांक मिला है, बिंदु मिले हैं, उसमें जो है जो आपका बिंदु मिला यहाँ 0, 14, 14, 0 ये सब, तो इसमें हम इसको समान रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं। अगर हम 2-2 के रेशियो में डिवाइड करते हैं तो आसानी से पॉइंट आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए हम एक्स एक्सिस को भी एक्स एक्सिस में एक सेंटीमीटर पटरी की सहायता से नाप कर 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर को 2 पॉइंट के बराबर मानते हुए चलते हैं। जैसे यहाँ पर यह 2 पॉइंट हो गया, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से y अक्ष पर भी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही हम x अक्ष के निगेटिव डायरेक्शन में भी हम -2, -4, -6 इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। -2, -4, -6 ऐसे। इसी तरीके से y अक्ष के निगेटिव डायरेक्शन में यहाँ भी -2, -4, -6, -8, -10 इस तरीके से लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरीके से हमने बढ़ा दिया। ऐसे ही y अक्ष पर भी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
16 इस तरीके से लिख दिए। ऐसे ही निगेटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के -2, -4, -6 ले लिए। ऐसे ही वाई एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में -2, -4, -6, -8 और -10 इस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं जो आपने सारणी बनाया था उसमें एक पॉइंट जो है पॉइंट ए और बी यह समीकरण 1 के लिए हैं और पॉइंट सी और डी ये जो है समीकरण 2 के लिए प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ समीकरण 2 लिख दिए। अब समीकरण 1 के लिए आप देख रहे हैं पॉइंट ए और बी है। तो पहला पॉइंट जो ए है यहाँ पर वैल्यू x बराबर 0 पर y की वैल्यू क्या मिल रही है 14। तो यहाँ आप देखिए y एक्सिस पर 14 आपको यहाँ मिल रहा है। तो इस तरीके से यह जो पॉइंट है इसका निर्देशांक 0,14 होगा। ठीक है, यही पॉइंट आपका ए हो गया। इसी तरीके से आप देख रहे हैं जो पॉइंट बी है बी का निर्देशांक x एक्सिस के लिए 14 है। तो हम x एक्सिस पर चलते हैं यहाँ 14 पर बिंदु 14 पर और y एक्सिस पर इसका वैल्यू 0 है इसलिए ना ऊपर बढ़ेंगे ना ही नीचे आएंगे। अब यहाँ से आप देख रहे हैं इस तरीके से जो 14 पॉइंट आपको मिला यह पॉइंट बी हो गया जिसका निर्देशांक होगा 14,0। पहले x एक्सिस लिया जाता है फिर y एक्सिस। अब जो है पटरी की स्केल की सहायता से हम ए और बी को मिलाते हुए एक सीधी लाइन ड्रा कर देंगे। ए और बी पॉइंट को मिलाते हुए एकदम सीधी लाइन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए सीधी लाइन चाहे जितनी लंबी हम खींच सकते हैं। इसी तरीके से आप देख रहे हैं अब समीकरण 2 से दोनों पॉइंट जो मिले हैं सी और डी उसका भी हम ग्राफी निरूपण करेंगे। इसके लिए सी पॉइंट जो है सी आप देख रहे हैं इसका निर्देशांक x एक्सिस के लिए 0 और y एक्सिस के लिए -4 है। तो यहाँ x एक्सिस 0। अब x एक्सिस 0 का मतलब है ना तो हम राइट में जाएंगे और ना ही लेफ्ट में जाएंगे, सीधा अब y एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन जो कि -4 है उधर जाएंगे। अर्थात यहाँ आपको मिल गया पॉइंट सी। इस पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट आपको क्या मिला, यहाँ से x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4 आ गया। यह पॉइंट सी हो गया। इसी तरीके से अब आप देख रहे हैं पॉइंट डी। पॉइंट डी जो है इसकी वैल्यू है 4,0 अर्थात x एक्सिस हम 4 यूनिट चलेंगे 4 इकाई x एक्सिस पर। तो यहाँ आपको 4 इकाई और y एक्सिस आपको देख रहे हैं 0 प्राप्त हो रहा है, इसलिए y एक्सिस पर ना तो ऊपर बढ़ेंगे ना ही नीचे। इस तरीके से आपको यह पॉइंट मिल गया जो कि पॉइंट डी है जिसका निर्देशांक है 4,0। अब यहाँ से भी आप दोनों जो है बिंदुओं को मिलाते हुए एकदम सीधी लाइन पटरी की सहायता से खींच देंगे इस तरीके से। अब आप देखेंगे कि जहां दोनों लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, वही जो है पॉइंट x एक्सिस वही पॉइंट जो है दोनों समीकरणों के हल को बताएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है x की वैल्यू कितना दिख रहा है, अब इसकी सीध में हम x एक्सिस पर देखते हैं तो यहाँ लगभग आपको मिल रहा है और y एक्सिस पर सीध में देखते हैं तो यहाँ पर आपको मिल रहा है। अर्थात यह जो वैल्यू है यह x एक्सिस के लिए 9 पर मिला और y एक्सिस पर लगभग 5 पर मिला है, 5 पर। इस तरीके से आप देख रहे हैं जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटी उस बिंदु का निर्देशांक आपको 9 और 5 मिल गया ग्राफ से उसकी तुलना करने पर। इस तरीके से आप देख रहे हैं। तो यही जो है x और y की वैल्यू हो गई समीकरण 1 और 2 के लिए। अर्थात यहाँ से आपको स्पष्ट हो गया कि x बराबर 9 आपको मिला और y बराबर 5 मिल गया। यही इन दोनों समीकरणों का हल हो गया।